राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जो भगवान ने वृत्रासुर को सिखाया था, वो उससे वे थोड़े से गिर गए थे, इसलिए वृत्रासुर बने थे। उस थोड़ी सी भूल ने इनको असुर बना दिया। पिछले जन्म में वे चित्रकेतु थे। अध्याय 17 में ये बात कही गई है। और वहां शेष भगवान ने उनको प्रसन्न होकर के सब सिद्धियां दे दिया था। और वे उस विमान पर चढ़ करके घूमा करते थे। अव्याहत गति थी, कहीं भी चले जाएं। और वो आकाश से विचरण कर रहे थे। उस समय कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। और वहां से देखा उन्होंने शिव पार्वती को आलिंगन की अवस्था में। शिवजी दिगंबर तो रहते ही हैं, नग्न। और बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी लोग बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं टोका या शंका किया। कैसा सभा के बीच में ये क्यों कर रहे हैं? किंतु इन्होंने ये अनुचित समझा। इसलिए अनुचित समझा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है जितने आदमी देख रहे हैं सभी की एक सी श्रद्धा होवे। और मनुष्य को ऐसा काम नहीं करना चाहिए
जिससे दूसरे का नुकसान हो जाए। लोक मर्यादा का पालन करना चाहिए। इसलिए उनको बुरा लगा। इसलिए बुरा नहीं लगा कि ऐसा यूं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भक्त थे। भक्त वही जो भक्त में भक्ति रखता है। भगवान में भक्ति नहीं, भक्त में भक्ति रखता है। भगवान में रखे चाहे न रखे, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाए न काऊ। भगवान तो इतने कृपामय हैं। अयोध्या कांड में शायद 219वें के आसपास से ये कहा है कि अपने अपराध पर तो कभी क्रोध करते नहीं भगवान। लेकिन वो भक्तों से इतना प्यार करते हैं, जे अपराध भक्त कर करहीं, राम रोष पावक तेज रही। यदि भक्तों का अपराध हुआ तो फिर तुम क्षमा नहीं होगा, तुम भगवान की क्रोधाग्नि में जल जाओगे। यही हो रहा है आज चारों ओर। ये सांप्रदायिक द्वेष इसने वैष्णव को तेजहीन कर दिया। और भगवान की क्रोधाग्नि जला रही है हम लोगों को। इसलिए हमारा उपदेश सुनो। गुरुजी ने कहा, बृहस्पति ने, सुनो सुरेश उपदेश हमारा, रामई सेवक परम प्यारा। भगवान को अपना भक्त बहुत प्यारा लगता है। इतना प्यारा लगता है कि उनकी सेवा मत करो, भक्त की सेवा कर लो, बस भगवान उसमें खुश हो जाते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बैर बैर अधिकाई। सेवक में अभाव किया फिर तो कल्याण नहीं है, फिर तो क्रोधाग्नि से जलोगे। हम जब आए थे 60 साल पहले, तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी थीं जिसको सबके बीच में कहना ठीक नहीं है। छोटी मोटी बातें फिर भी कह देते हैं।
हम घूम रहे थे वृंदावन में, चारों ओर नए नए थे। तो रास देखने के लिए यहाँ टोपी कुंज में रोज रास होता था उन दिनों, पता नहीं अब भी होता है कि नहीं। वहां गए थे। वहां गए तो लोगों ने बताया एक मटका है भीतर, टोपी के जो पुराने महंत थे पहले कभी भय होंगे। वो केवल संतों का चरणामृत उसमें रखते थे और उसी को पीते थे। चरणामृत रोज डाला जाता था, क्योंकि एक बार भर लो फिर पीते रहो तो खत्म ही हो जाता है। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि बहुत पहले भय होंगे, कभी वो परंपरा चल रही थी अभी तक। अब तो हम जाते नहीं वृंदावन, हमें पता भी नहीं चल रही है कि नहीं चल रही है। और उसी के कारण से वहाँ हर समय रास होता था, सेवा होती थी। समृद्धियां तो चारों ओर घूमती हैं जो मनुष्य भक्तों की भक्ति करता है। कुछ और घटनाएं घटी इसके विपरीत। उदाहरण, वो कहना नहीं चाहिए क्योंकि बड़े बड़े नामी लोग थे, उनसे ऐसी भूलें भईं। भक्तापराध के कारण, और वे तेजहीन हो गए। वो सब बातें याद आती रही यहां भी। और इसीलिए यहां मान मंदिर में जो भी रहने आया, उससे हम यही कहते थे, भाई ये सांप्रदायिक भेद मत रखो, ये तुमको तेजहीन कर देगा। लेकिन यहां आने जाने वाले जितने थे वो उसी बीमारी से ग्रसित थे, और उन्होंने यहाँ बहुत से लोगों को सिखाया। और वे बेचारे रस की आशा में यहाँ से चले गए। यहाँ से जाने के बाद भी रस नहीं मिला। क्योंकि साफ साफ लिखा है रसिकों ने, देखा देखी रसिक न हुई है, यह मारत है मारग है बंका। देखा देखी तुम रसिक नहीं बन सकते हो।
इतना पाठ कर लो, ये रस ग्रंथ है, और ऐसा करो वैसा करो, सब छोड़ दो, सब चीज़ों को छोड़ दो, विधि छोड़ दो, निषेध छोड़ दो, ऐसा लिखा है। जैसे महावाणी का एक सबसे पहला है, विधि निषेध के जे जे कर्म, तिनको त्याग रहे निष्कर्म। पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया हृदय धर लेवे, तीजी धर्म सुख निष्ठा गाये, चौथी, ऐसे सब हमने भी रटे थे, याद किया और अब तक याद है। पहला धर्म यह है कि रसिकों की सेवा करो, रसिकों का संग करो, और सब संग छोड़ दो। विधि निषेध के जे जे कर्म, विधि निषेध छोड़ दो, तुम इसके निष्कर्म बन जाओगे। तो विधि छोड़ देते हैं सब लोग, हम लोग निषेध के कर्म नहीं छोड़ पाते। निषेध माने जिसका शास्त्र में निषेध किया गया है, विषय भोग आदि, धन आदि, वो नहीं छूटता है। क्योंकि अनादिकाल का अभ्यास है। और पाठ करने वाला विधि छोड़ देता है, निषेध नहीं छोड़ पाता। जब निषेध नहीं छोड़ा तो रसवस कुछ नहीं मिलेगा। नैष्कर्म क्या है जानते नहीं बेचारे। विधि निषेध के जे जे कर्म, तिनको त्याग रहे निष्कर्म। नैष्कर्म क्या है? गीता भागवत मना कर देते हैं, ये सब मत सुनो, केवल वाणी पढ़ो। तो नैष्कर्म का ज्ञान हो ही नहीं पाता है। अब निष्कर्म तो हम भय बने नहीं, तो आगे की सीढ़ियों पर कैसे पहुंचेंगे? हाई स्कूल पास नहीं भे तो इंटर में कैसे पहुंचेंगे? निष्कर्म यो नहीं हो पाया, बन पाया, क्योंकि निषेध के कर्म नहीं छूटे। निषेध क्या है? विषय आदि। नाथ विषय सम कछु मद नाही। इस संसार में विषय के समान मद और कुछ नहीं है। और मुनि मन क्षोभ करहीं क्षण माही। एक क्षण में बड़े बड़े मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर देते हैं। ये सुग्रीव ने कहा था कि मुझको आपने मित्र बनाया अग्नि की साक्षी करके, हनुमान जी के सामने। जैसे स्त्री का पाणी ग्रहण अग्नि को साक्षी करके भांवर दी जाती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। तो
ऐसे ही मैत्र धर्म है। मित्र कभी छोड़ता नहीं है मित्र का साथ। मैत्र धर्म का निरूपण किया गया वहां पर। ये किष्किंधा कांड में ये बात आई है। और चौथे दोहा में तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। मित्र बनना बहुत कठिन है। आजकल सब मित्र बन जाते हैं, लेकिन मित्र बनना कठिन है। और जैसे ब्याह बहुत से लोग करते हैं, स्त्री पति का ब्याह होता है और वो जीवन भर निभाती है। क्यों कि विवाह का वेद ने समर्थन किया है। विवाह एक यज्ञ है। यज्ञ यूं है, आवाम दो यजामहे, वहां मंत्र आता है। जब ब्याह होता है तो पंडित मंत्र बोलता है और क्योंकि वर वधू तो बोल नहीं पाते, आजकल पढ़े लिखे नहीं बेचारे, तो वर पक्ष से पुरोहित बोलता है, वधू पक्ष से भी पुरोहित बोलता है। पुराने जमाने में उसका अर्थ समझाया जाता था। तुम मंत्र नहीं बोल सकते हो तो मंत्र का अर्थ समझो। अब कोई नहीं समझाता, क्योंकि खुद ही नहीं जानते पंडित जी क्या है इसमें। बस पूजन किया, दक्षिणा किया, भांवर दिया, हो गया ब्याह। तो वो यज्ञ है, साथ साथ निर्वाह करना जीवन भर। और आजकल एक तमाशा है, भगवान ने स्वयं कहा है 11वें स्कंद में कि विवाह एवं व्यवाह प्रजयान रत्या, संख्या क्या है, चलो हाँ 11, 5, 13। ये विवाह माने मैथुन क्रिया, शुद्ध संतान उत्पन्न के लिए होती थी। न रत्या,
मजा मारने के लिए, रति आनंद लेने के लिए विवाह नहीं है। इमं विशुद्धम न विदुः स्वधर्मम, ये विशुद्ध धर्म है। लेकिन ब्याह का लक्ष्य केवल इंद्रिय आनंद ही लोगों ने समझ लिया है। बोले इस विशुद्ध धर्म को कोई जानता ही नहीं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, योगेश्वर लोग स्वयं कह रहे हैं, सब संसार माँ बाप भी नहीं जानते, पंडित जी क्या जाएंगे, उनको तो दक्षिणा से मतलब है। माँ बाप भी जानते हैं कि हम लड़की का ब्याह कर रहे हैं क्योंकि ब्याह का आनंद इसको मिल जाए, रति आनंद। वो खुद नहीं जानते बेचारे विशुद्ध धर्म क्या है। भगवान से मिलना, उसके लिए विषय त्याग जरूरी है। तो इसलिए अग्नि की साक्षी कर करके विवाह होता है। साक्षी माने गवाह, जो प्रतिज्ञा की गई वहां तोड़ी नहीं जाएगी, चाहे प्राण चला जाए। वैसे ही मित्र भी अग्नि की साक्षी में बनाया जाता है। और मित्र का भी एक धर्म होता है, जैसे स्त्री का होता है। छठवें दोहे के बाद में मित्र धर्म बताया है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र धर्म का पालन जो नहीं करता है, उसका मुंह देखना भी पाप है। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्र धर्म का बड़ा लंबा यहां विवरण किया गया। और भगवान ने स्वयं कहा है कि सुग्रीव तू आज से मेरा मित्र रहा। क्योंकि अग्नि की साक्षी किया था राम सुग्रीव ने। चौथा दोहा, पावक साखी देहि कर जोरी प्रीति दृढ़ाए, तब हनुमंत भय दिसकी सब कथा सुनाए। हनुमान जी सामने हैं साक्षी रूप से, लेकिन नहीं अग्नि की साक्षी। अग्नि की साक्षी होने के बाद वो बात दृढ़ हो जाती है। पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाए। अग्नि की साक्षी करके दृढ़ प्रेम उन्होंने जोड़ दिया सुग्रीव का और राम का। लेकिन मित्र धर्म सुग्रीव निभा नहीं पाए। क्योंकि वो विषयों में भूल गए। रूमा उनकी स्त्री थी जिसको बाली ने छुड़ा लिया था।
जबकि बाली के पास तारा थी जो विश्व सुंदरी कह सकते हैं। विश्व सुंदरी से भी आगे थी। पंच कन्याओं में थी तारा। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। इस संसार में 5 कन्याएं हुई हैं जिनके सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता। कितना भी भोग भोगें, उनका शरीर कुमारी कन्याओं की तरह बना रहेगा। अहिल्या, द्रौपदी 5 पति थी। कुंती 7 पति थे, 5 पांडव। और सूर्य कुमारीपन में और देवताओं से जो उत्पन्न हुआ, जाने कितने पति भये। इंद्र, वायु, अश्विनी कुमार, लेकिन फिर भी कुमारी बनी रही। इसको कन्या कहते हैं। तारा भी पंचकन्याओं में थी। कुंती भी थी और मंदोदरी थी। तो विश्व सुंदरी से भी आगे थी तारा। वो उसकी पति थी बाली की। फिर भी उसने गुस्से में रूमा को बिछड़ा लिया, सुग्रीव की स्त्री को। और उस लड़ाई का कारण था भ्रम। वो तो अब नहीं कहेंगे क्योंकि कथा लंबी हो जाएगी। जब बाली मरा तो सुग्रीव को रूमा मिली और तारा मिली। देवताओं से भी ज्यादा भोग मिला और उस भोग में सुग्रीव डूब गया। बोले क्यों? विषय एक ऐसा मद है जिस नशे में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। शराब का नशा थोड़ी देर रहता है, लेकिन विषय का नशा जब चढ़ता है तो सब कुछ भूल जाता है। माँ बाप, यहां तक कि पति वती भी छोड़ देती स्त्री, धर्म अधर्म सब छोड़ देती है। तो सुग्रीव वही बात कह रहे हैं। 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य। इसमें मद जिसके कारण से मनुष्य उस नशे में सब कुछ छोड़ देता है। जिसके कारण से जीव तपा शौचम दया सत्यम ईता इति पादा कृते कृता अधर्मांशस्त्रो भग्ना स्मय संग मतस्तव।
विस्मय से, अहम से सब भजन नष्ट हो गया, तप नष्ट हो गया, आसक्ति से पवित्रता नष्ट हो गई, मद से दया नष्ट हो गई, असुर बन गया। तो वो मद क्या है? वो नशा है, विषयों से आता है। ऐसा नशा है कि विवाह के बाद लड़की भूल जाती है कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई। उस नशे में सब भूल जाती है। यहां तक कि पीहर में कोई बीमारी है, बीमार है, मरणासन्न है, उसकी मां नहीं जा पाती है। ये ऐसा नशा होता है। इसलिए सुग्रीव बोले, महाराज मैं क्या करूं? अग्नि को साक्षी करके हमने आपको मित्र बनाया, लेकिन हनुमान जी ने जब दोनों की मित्रता जोड़ी थी तो अग्नि को साक्षी बनाया था। चौथे दोहे में यह बात लिखी है, तब हनुमंत भय दिश की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे कर जूरी प्रीति दृढ़ाए। किष्किंधा कांड चौथा दोहा। जैसे स्त्री पुरुष का विवाह होता है, ऐसे मित्र धर्म में जब मित्र बनाते हैं तो अग्नि की साक्षी दिया हनुमान जी ने कि अब तुम कभी अलग नहीं हो सकते हो। लेकिन फिर वे रूमा को और तारा को पा करके वो सुग्रीव भूल गए। क्यों भूले? साफ साफ कह दिया है 20वें दोहा में, किष्किंधा कांड में कहा है, नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करहि छन माही। सुग्रीव बोले, हम तो एक बंदर हैं, और आगे कहते हैं, विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, 20 के नीचे, मैं पावर पशु कपि अति कामी। बड़े बड़े देवता, नर, मनुष्य, मुनि, ये सभी विषय के अधीन हैं। फिर मैं तो एक नीच पशु, कपि, बंदर हूं जो बड़ा कामी होता है। बंदर इतना कामी होता है कि उसका वर्णन हम कर नहीं सकते। उसकी कामुकता जो लिखी है यहां पर, उसका वर्णन नहीं हो सकता। अति कामी होता है बंदर। इसलिए हनुमान जी ने कहा था, प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताय न मिले आहारा। सवेरे सवेरे जो नाम लेता है, महाकामी है बंदर,
उसको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। एक एक चौपाइयाँ हम जैसे लोग नहीं समझ सकते हैं, इसका नाम है रामायण। अतिकामी का तो नाम लेना भी गलत है होता है। तो इसलिए महाराज, नाथ विषय सम मद को छुनाही, विषय का मद था हमको, मुनि मन मोह करे छन माही। इस मद में हम लोग भगवान को भूले भय हैं। गर्भ में, गर्भस्तुति में आता है, प्रतिज्ञा करता है लड़का, गर्भ में प्राणी। तीसरे स्कंद में शायद 31वें अध्याय में ये प्रतिज्ञा की गई है। उनतीसवें अध्याय में नहीं, 31वें में है, तस्माद अहम विगत विक्लव उद्धरिष्ये, 21वें श्लोक है। गर्भ में हम लोगों ने प्रतिज्ञा किया था, तस्माद इसलिए, अहम माने मैं, विगत विक्लव घबराहट को छोड़ करके, उद्धरिष्य अपना उद्धार करूंगा। आत्मानम ने अपना आशु जल्दी से करूंगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जीवन मिलेगा, मनुष्य जीवन, और उस जीवन में तम से जल्दी से दूर चले जाएं, छोड़ दें। सुहृद आत्मना, अपने बुद्धि को सुहृद बना करके, मन को बहुत जल्दी भगवान से मिलूंगा। धूयो यथा व्यसनमेक तद अनेक रंध्रम, इसलिए करूंगा कि फिर से, भूया माने फिर से, यथा जैसे, व्यसन माने कष्ट, अनेक कष्ट, अनेक अनंत कष्ट, मां में भविष्यति, मुझको दोबारा न हो जाए। उपसादित विष्णुपादः, भगवान के चरण के प्राप्ति के बाद फिर दोबारा दुख नहीं होगा। यानी ईश्वर से मिलूंगा, भगवान से मिलूंगा, लेकिन वहां पर उल्टा हुआ, बाहर आते मान सब भूल जाता है। इसीलिए उसने ये भी प्रार्थना किया है, वहीं 20वें श्लोक में, हमको आप गर्भ से मत निकालो। सोहम वसन्नपि विभो बहु दुख वासम, बहुत कष्ट है यहां पर, सांस नहीं ले सकता है प्राणी, उल्टा टंगा है मलमूत्र में, सिर नीचे है और कीड़े खा रहे हैं, सैकड़ों हजारों कीड़े। जठराग्नि पास में धक 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 जल रही है। उस दुख का वर्णन नहीं हो सकता। वो एक उदाहरण देते हैं छोटा सा,
हम जब होली खेलने जाते थे बठैन में, तो वहाँ जाट लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं ज़्यादा, और मेहमान जब कोई दामाद आता है तो बहुत परिहास करते हैं लड़कियां साली जीजा से। तो एक पहलवान था, वो ससुराल गया, वही ससुराल थी, तो मजाक के लिए उन लोगों ने उसको रजाई ओढ़ा दिया। देखें इसकी पहलवानी क्या दम है इसमें। और रजाई चारों ओर से लपेट करके लिपट गई सब। अब वो बेचारा दम घुटने लग गया, क्यों कितना भी पहलवान होगा, जब हवा नहीं मिलेगी तो हवा के बिना मर जाएगा। और वो ऐसे ऐसे कर रहा और हंस रही हैं सब। हाँ, पहलवानी पता पड़ रही है जीजा जी की। आखिर में हुआ क्या, वो मर गया। हवा नहीं मिली, थोड़ी देर बाद रजाई खोला तो देखे ये तो मरे, जीजा जी खत्म हो गए। तो वो कष्ट गर्भाशय में हर समय रहता है। इसीलिए यहां पर जीव कह रहा है, सोहम वसन्नपि बहु विभो बहु दुख वासम, अनंत दुख है यहां। लेकिन मैं गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता हूं। गर्भा न निर्जगमिषे बहिरंधकूपी। यहां तो गर्भ की कोठरी में कोई अंधेरा नहीं है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है। क्योंकि बाहर जैसे निकला, यत्रोपयातम उपसरपति देव माया, माया आ जाएगी और उससे हमारी मिथ्या बुद्धि हो जाएगी। स्त्री सत्य, पैसा सत्य, परिवार सत्य, बेटा सत्य, बेटी सत्य, ये मिथ्यामति हो जाएगी। और उसका फल है संस्कृति चक्र। संसार में बार बार जन्म लेंगे, मरेंगे। बाहर जरूर माया आएगी और जरूर मिथ्यामति हो जाएगी। जीवन का एक क्षण भी हम लोगों को नष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन बाहर आके हंसेंगे, खेलेंगे, लड्डू पूड़ी खाएंगे, मौज मारेंगे, बस यही सब जीवन हो जाएगा। धन संग्रह करेंगे, पैसा कमाएंगे, भोग भोगेंगे। साधु बन करके भी हम लोग लड्डू पेड़े के लिए दौड़ते हैं। इसलिए हमको घर में ही रहने दो। और वहां अहम बढ़ेगा, सहदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना मन करोत विग्रहम कामी कामीश्वंताय चात्मने। बहुत लंबा प्रकरण है। तो ये सब क्यों हुआ? सुग्रीव जी बोले कि नाथ विषय सम मद कछु नाही। मैं आपको भूला क्यों? उसका कारण था हमको रूमा मिली और तारा मिली। हम तो क्या, बड़े बड़े मुनियों का मन क्षुब्ध हो जाता है एक क्षण में। जब मनुष्य विषय सीखता है, एक क्षण में सीखता है, ज्यादा नहीं लगता समय, और उस क्षण का सारे जीवन प्रभाव रहता है, उसको छोड़ नहीं पाता। तो इसलिए
जब वैष्णव धर्म सिखाया तो वहां उसमें कह क्षेमो निज परयो कियान अर्थ स्वपर द्रुहा धर्मेण। 16 अध्याय है शायद 6वें स्कंद का है। क्या संख्या है? 42। निज पर मैं तेरा, मैं और तुम, इसमें कोई कल्याण नहीं होता है। स्व पर मैं और मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, इससे मनुष्य अपने से द्रोह करता है। हम जो मैंपन और मेरापन करते हैं ये अपने से द्रोह है, वैष्णव धर्म से अलग है। इसलिए भगवान गुस्सा करते हैं और गुस्सा करके 84 लाख योनियों में उसको भेजते हैं। बोले गुस्सा क्यों करते हैं? हमारा भजन नहीं किया इसलिए? नहीं, इसने अपना नाश किया। स्वद्रोहात् तव कोपः, ये मेरी शरण में नहीं आया रहा, अनंत कष्ट पाएगा। जैसे कोई मां, हम एक बार भिक्षा मांग रहे थे तो एक मैया रोटी बना रही थी। हमने राधे श्याम कहा, रोटी देने के लिए उठी और वो दृश्य हमको आज तक याद है। 55 साल पुरानी बात होगी या ज़्यादा। वो रोटी देने के लिए उठी और बच्चा आग की ओर दौड़ा, छोटा सा गोद का था। अब वो आग छुएगा तो जल जाएगा, तो फिर से उसको अलग पटका, फिर वो आग की ओर चला तो गुस्से में गई, उसने 3-4 चांटे मरे। नीपूतो धरती को डंका यहीं आवे, जल नहीं जाएगो। तो मारा उसने, क्यों मारा? कि आग पकड़ने जा रहा है। तो भगवान भी गुस्सा क्यों करते हैं जीव पर? मैं मेरापन में ये मर रहा है तो जाओ इसको 84 लाख योनि में भेजो। स्वद्रोहात् तव कोपः, जैसे वो बच्चे को मार रही थी कि आग पकड़ने जा रहा है और ये जल जाएगा, तो इसलिए भगवान भी गुस्सा करते हैं। स्वद्रोहात् तव कोपः, मैं शरीर हूं, इसका दंड हमको मिलता है, और जीव धर्म अहमिति अभिमाना, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, ये माया है। और जब मैंपन आया तो तूपन भी आएगा। मैं और मोर तोर तय माया, ये मेरी स्त्री की ओर देख रहा है तो उस पर गुस्सा आएगा, मेरे बेटे को मार रहा है तो गुस्सा आएगा। मैं के साथ तू पैदा होता है और मेरे के साथ तेरा पैदा हो जाता है।
उस परपीड़ा से अधर्म होता है, वैष्णव धर्म से आदमी गिर जाता है। आज हमारा सारा समाज, वैष्णव समाज, इसीलिए तेजहीन हो गया है। हर गुरु संकीर्णता सिखाता है, ये हमारा संप्रदाय है, ये उसका संप्रदाय है, और इसीलिए समाज एक तेजहीन हो गया। अभी परसों हमने तुमको सुनाया था, निरस्त तेजस्सु तजेव शोभनम। हम लोगों ने, धर्माचार्यों ने ही सारे समाज को खोखला कर दिया। सारे समाज को हमने नाश की ओर अग्रसर किया, और यही हो रहा है यहां पर। बाहर का आदमी आता है, वो अपने रंग में रंगना चाहता है, रसिक बनो, छोड़ो ये सब पुस्तकें और गीता भागवत वगैरह, केवल रसवाणी का पाठ करो। अरे छुड़ाना है तो पहले निषेध कर्म को छुड़ाओ, जो रसिकों ने कहा है, विद निषेध के जे जर कर्म, तिनको त्याग हुए निष्कर्म। निष्कर्म बनने के बाद ही तुम रसिक बनोगे। निष्कर्म क्या है? 18वें अध्याय में गीता में 49 श्लोक है। असक्त बुद्धि सर्वत्र, 49 है, जितात्मा विगत स्पृह, नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। सब आसक्तियां हट गई, जितात्मा मन बुद्धि जीत लिया, विगत स्पृह कामनाएं सब चली गई, अब नैष्कर्म सिद्धि आ गई। नैष्कर्म का अर्थ ही नहीं मालूम है हम लोगों को। रसिक वसिक क्या बनोगे? वही निषेध कर्म करोगे जो करते आए हो, अनेक जन्मों से पापड़ बेलते रहे, और झूठा घोषणा करोगे हम रसिक हैं। रसिक बनने के पहले सभी संतों ने कहा है, तिनको त्याग, जब निषेध के छोड़ने के बाद तब तुम निष्कर्म बनोगे। निषेध छूटा नहीं, विधि छोड़ दिए, वो आसान है। छूटी छुटाई है तो विधि। और इसी लोभ में बहुत से लोग चले गए बेचारे यहां से। इसीलिए कहा गया है कि कुसंग क्या है हम जान ही नहीं सकते हैं। जैसे कुत्ते को गंगा स्नान कराया, श्वान नहाए गंग, खर को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग, पाहन पतित बाण नहीं बेधत, रीतो करत निशंग, तरो तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अरे वो हरि विमुख था जो तुमको रस सिखा रहा था। क्योंकि निषेध छोड़ो ये तो सिखा नहीं पाया, विधि छुड़वा दिया। विधि तो अनादिकाल से हम छोड़े बैठे हैं, उसको छोड़ने में क्या मेहनत है। निषेध के कर्म को छोड़ना ये कठिन है।
इसलिए वैष्णव धर्म क्या है हम जानते नहीं, खाली वेश बना लिया वैष्णव का और बन गए वैष्णव। इसी कारण से चित्रकेतु को असुर बनना पड़ा भगवान से मिलने के बाद भी। और उसने कहा हम हरे तव पादायिक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूः, मुझको दास मत बनाओ, दासानुदास बनाओ, फिर हम वैष्णव द्रोह नहीं करेंगे। अभी प्रसंग चलेगा। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन ना कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा। लय बढ़ा। सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनी जुजरो, विविध ताप तापन जुजरो, दीनन हित अवतरी जगत में, दीनन हित अवतरी जगत में, दीन पालनी विचरो, दीन पालनी विचरो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगरो, हरो विमुख गति को झगरो, कबहू करुणा करोगी श्यामा, कबहू करुणा करोगी श्यामा, यही आस ते द्वार परो, यही आस ते द्वार परो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा
Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shyam Sham Sham Radhe 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 Krishna 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 Radhe 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 Shyam Sham Sham Radhe 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 Krishna 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 Radhe 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 Shyam Sham Sham Radhe 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 Krishna 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 Radhe 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 Shyam Sham Radhe 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 Krishna 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 Radhe 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 Shyam Sham Sham Radhe 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 Krishna 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 Radhe 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 Shyam Sham Radhe 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 Krishna 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 Radhe 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 Shyam Sham Sham Radhe 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 Krishna 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 Radhe 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 Shyam Sham Radhe 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 Krishna 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 Radhe 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 Shyam Sham Radhe 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 Krishna 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 Radhe 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 Shyam Sham Radhe 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 Krishna 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 Radhe 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 Shyam Sham Radhe 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 Krishna 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 Radhe 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 Shyam Sham Radhe 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 Krishna 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 Radhe 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 Shyam Sham Radhe Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shyam Radhe 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 Krishna 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 Radhe 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 Shyam